Hello dear students, welcome back in your own class, saying science classes associated with PCB classes. In the last video, we discussed about the different techniques of the pedigree and their symbol, and today we discuss the pedigree with the help of different type of questions and with the some diseases. तो सबसे पहले पेडिग्री को अगर पढ़ना है तो आपको एक डिजीज हीमोफीलिया मालूम होनी चाहिए। एक्चुअली हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो ये जो हीमोफीलिया है ये एक्चुअली एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। कौन सा डिसऑर्डर होता है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर का यहां पर मीनिंग ये है, एक्चुअली इस हीमोफीलिया को कॉज करने वाला जीन जो वो है एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। तो एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम है, इसलिए इसको सेक्स लिंक्ड बोला। और एक्चुअली क्योंकि एक्स जो है वो रिसेसिव होता है, इसलिए हमने इसको सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर बोला। अगर हम सिंपल सी बात करें तो इस हीमोफीलिया में होता क्या है, एक्चुअली जो ब्लड डू नॉट कोएगुलेट, जो ब्लड है वो कोगुलेट नहीं कर पाता, यानी जो ब्लड है उसकी जो क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाती। इसीलिए इस डिजीज में अगर किसी पर्सन को माइनर कट भी लग जाए तो उस पर्सन के ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती। आपके कॉमन टर्म में बोले कि जैसे कि जब हमारा कहीं पर हाथ कट जाता है तो वहां पर ब्लड कोगुलेट कर जाता है, ब्लड जम जाता है। लेकिन अगर किसी को हीमोफीलिया हो जाता है तो हीमोफीलिया होने के कारण उस पर्सन को अगर कोई माइनर कट भी लगता है, उस केस में भी उस पर्सन का वहां पर हीलिंग नहीं होती, क्योंकि वहां पर जो ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड कोगुलेशन है, वो नहीं हो पाता। अगर हम सिंपली बात करें अब, तो हमने आपको बताया कि इस डिजीज को कॉज करने वाला जीन एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि इसको क्या बोलते हैं? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। सबसे खास बात क्या डिजीज है, ये मोस्ट ऑफ केसेस में किसमें होती है? मेल में होती है कंपेयर टू फीमेल। ऐसा क्यों है? एक्चुअली इस डिजीज की अगर हम खास बात करें तो सपोज एक फीमेल है और ये सी फॉर ये हीमोफीलिया शो कर रहे हैं, तो अगर फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम पर ये डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है तो ही वो फीमेल अफेक्टेड होगी। अगर उस फीमेल में एक्स क्रोमोसोम पर एक पर जीन अफेक्टेड है और एक क्रोमोसोम नॉर्मल वाला है, तो ऐसी फीमेल अफेक्टेड ना हो करके क्या होती है? कैरियर होती है। कैरियर का मतलब ये है कि इनको डिजीज नहीं है, लेकिन ये इस डिजीज को नेक्स्ट जनरेशन में कैरी कर सकती हैं। लेकिन हमने बताया कि ये मेल में ज़्यादा होती है। उसका रीजन क्या है? एक्चुअली मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और अगर वो एक्स क्रोमोसोम ही अफेक्टेड मिले तो ऐसे जो मेल हैं वो मेल क्या हो जाते हैं? अफेक्टेड हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल के अफेक्टेड होने के लिए इन दोनों एक्स पर ये अफेक्टेड जीन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक ही पर प्रेजेंट होगा तो वो जो फीमेल है वो उसको डिजीज नहीं होगी, वो फीमेल कैरियर होगी। लेकिन अगर मेल में एक्चुअली एक ही एक्स क्रोमोसोम पर है और वहीं पर उस पर ही ये अफेक्टेड जीन है, डिफेक्टेड जीन है, तो वो मेल अफेक्टेड होगा। इसीलिए फीमेल के कंपैरिजन में मेल इस डिजीज में ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसका मतलब कि फीमेल जो हैं
वो अगर इस जीन की अफेक्टेड वाली होमोजाइगस कंडीशन में होंगी तभी फीमेल अफेक्टेड होंगी, अदरवाइज फीमेल अफेक्टेड नहीं होंगी। अगर हम इसको एक क्रॉस के थ्रू समझाने की कोशिश करें तो इसका एक क्रॉस ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर हम अगर ये लिखें, जैसे सपोज हम यहां पर एक फीमेल लेते हैं और एक मेल लेते हैं, कंडीशंस बनाते हैं कि कब क्या कंडीशन आती है। सपोज अगर फीमेल अफेक्टेड है, सपोज अगर फीमेल अफेक्टेड, हालांकि ये कंडीशन बहुत हम मान ले रहे हैं क्योंकि ये वाली फीमेल जो है वो सरवाइव नहीं करती, तो ये बात ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ कंडीशंस बना रहे हैं यहाँ पर। और अगर मेल नॉर्मल है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर मैं यहाँ से XC कॉमन ले लें, क्योंकि दोनों पर है वही और यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते, तो X और Y, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि XC और XC और Y। तो इस केस में अगर हम बात करें तो जो 100% गर्ल्स होंगी वो कैरियर होंगी। फिर से ध्यान दीजिएगा, इनको डिजीज नहीं है, क्योंकि डिजीज होने के लिए, अफेक्टेड होने के लिए उस फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन है वो अफेक्टेड, डिफेक्टेड वाला होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए। यानी अगर ये कंडीशन होती है, इसी केस में फीमेल अफेक्टेड होती है, लेकिन इस केस में फीमेल कैरियर होती है, तो इसकी 100% गर्ल्स क्या होंगी, कैरियर। और इस केस में 100% बॉयज क्या होंगे, वो अफेक्टेड होंगे। 100% बॉयज क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो इसका मतलब कि अगर ये कंडीशन है तो इस केस में, यानी अगर फीमेल अफेक्टेड है, फीमेल कैसी ली हमने, अफेक्टेड ली, मेल हमने कैसा लिया, नॉर्मल लिया, तो इस केस में 100% जो गर्ल्स हैं वो कैरियर होंगी और 100% बॉयज क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। इसको नोट कर लीजिए। हम फीमेल ले लेते हैं इस बार, कैरियर XC X, ये कैसी फीमेल हो गई, कैरियर फीमेल हो गई। और इस बार भी जो मेल है वो हम नॉर्मल ही लेंगे, X और Y। अब कंडीशंस देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन जनरेट होंगी। इस बार यहां से भी कॉमन नहीं ले सकते। अच्छा, अगर आप नोटिस करो तो देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहां पर भी वर्क कर रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहां पर भी वर्क कर रहा है। यहां से हम कॉमन ले लेते हैं X और Y, यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं, X और Y। अब क्रॉस कराते हैं, XC X, XC Y, XX और XY। ठीक है। अगर आप ये वाली फीमेल देखो तो ये कैरियर है। अगर इस वाले मेल को देखो तो ये अफेक्टेड है। इस वाली फीमेल को आप देखो तो ये नॉर्मल है। बहुत खास है ये, क्योंकि इस अगर ये आपको आ गया तो आपको मालूम है कि आपको पेडिग्री बहुत आसान हो जाएगी। और ये जो मेल है, ये मेल क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब अगर हमसे पूछा जाए कि जो उसकी टोटल चिल्ड्रंस हैं उसमें रेशियो बताइए, तो उसमें अगर हम रेशियो बताएं गर्ल्स में और बॉयज में, तो जितनी भी गर्ल्स होंगी उसके 50% गर्ल्स क्या होंगी, कैरियर होंगी। 50% गर्ल्स क्या होंगी, कैरियर होंगी। 50% गर्ल्स कैसे होने के चांसेस हैं, नॉर्मल। सेम ऐसे अगर हम मेल की बात करें तो 50% मेल क्या होंगे,
अफेक्टेड होंगे और 50% मेल क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो अगर आप इस कंडीशन में क्रॉस बनाते हो जिसमें आप फीमेल कैरियर लेते हो, मेल नॉर्मल लेते हो, तो वहां पर आपको अगर गर्ल्स के रेशियो की बात करें तो 50% गर्ल्स कैरियर एंड 50% नॉर्मल, और मेल की बात करें तो 50% मेल अफेक्टेड और 50% मेल नॉर्मल। ये हम टोटल गर्ल्स और मेल, जो गर्ल्स और बॉयज हैं उनके रेशियो की बात करें। अगर हम बात करें कि अब टोटल इनके नॉर्मल होने के कितने चांसेस हैं, तो 50% जो हैं, अगर हम टोटल की बात करें जितने भी ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे तो 50% उसमें नॉर्मल, 25% कैरियर और 25% अफेक्टेड। ये रेशियो कैसे आया? ये रेशियो अगर आप देखो तो ये गर्ल और ये बॉय नॉर्मल हो गए, तो 4 में से 2 नॉर्मल हो गए, इसीलिए 50% क्या हो गए, नॉर्मल हो गए। 50% क्या हो गए, नॉर्मल हो गए। अब ये दोनों बचे, तो इसमें देखो अब ये 50% निकल गया, तो इन 50% में 25% क्या हो गया, कैरियर हो गया, और ये 25% क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। तो अगर आप टोटल पूछो कि उनके जितने भी ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे उनमें किस तरीके का रेशियो आएगा, तो ये रेशियो आएगा। लेकिन आप गर्ल्स और बॉयज में अगर कंपैरिजन करो तो आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये खास बात है, ये ध्यान रखिएगा। वो कई बार पूछ लेता है कितने % गर्ल्स, तो जब गर्ल्स की बात कर रहा है तो हम इस टाइप से रेशियो देंगे। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा मुझे। चलिए अब एक और कंडीशन ड्रॉ करते हैं। ये क्रॉस इतना इंटरेस्टिंग है एक्चुअली पेडिग्री, कि आपको पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। और अगर एक खास बात है कि आप इसको साथ में डेली करते रहोगे तो ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लमेटिक होगा। तो आपको ये क्रॉस करते रहने हैं। एक कहावत भी कही जाती है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर सब कुछ खेल एक्चुअली प्रैक्टिस का है। तो यहाँ पर एक कंडीशन और ड्रॉ करते हैं, और इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम लेते हैं, पिछली वाली कंडीशन में हमने क्या लिया था, फीमेल नॉर्मल ली थी। चलो इस बार फीमेल नॉर्मल लेते हैं, और इस बार मेल क्या लेते हैं, अफेक्टेड लेते हैं। और इस बार देखते हैं कि क्या रेशियो आता है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि यहाँ से x कॉमन ले लें, और यहाँ से हम कॉमन नहीं ले सकते, तो x और y आ गया। तो यहाँ पर xc x और यहाँ से xy। तो यहाँ पर देखो तो ये गर्ल्स कैसी हो गई, कैरियर हो गई, कैसी हो गई, कैरियर, और ये बॉय क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अच्छा, इससे एक बात समझ में आती है कि अगर मेल अफेक्टेड हो और फीमेल नॉर्मल हो तो उनकी जितनी भी लड़कियां होंगी वो सारी की सारी कैरियर होंगी, और इस कपल में उनके जितने भी लड़के होंगे वो सारे के सारे लड़के नॉर्मल होंगे, और इनकी जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी की सारी कैरियर होंगी। अब अगर हम क्या करें, फीमेल कैरियर ले लें और मेल अफेक्टेड ले लें, उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा xc, x कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ से हमने इस बार क्या लिया है, लिख लें यहाँ पर फीमेल कैरियर ली है, और मेल जो लिया है वो कैसा लिया है, अफेक्टेड लिया है। और इसमें देखते हैं कि क्या हमें रेशियो मिलता है। तो यहाँ से xc और y, अब देखते हैं, तो इनका क्रॉस कराया जाएगा। तो ऐसे ना लिखें तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्रॉस कराया तो xc xc, फिर xc y, फिर यहाँ से x एंड xc, फिर यहाँ पर x एंड y। तो अगर आप देखो तो ये फीमेल कैसी हो गई, अफेक्टेड हो गई। कैसी हो गई, अफेक्टेड हो गई। ये मेल भी कैसा हो गया, अफेक्टेड हो गया। ये फीमेल कैसी हो गई, कैरियर हो गई, और ये मेल कैसा हो गया, अफेक्टेड हो गया। ये मेल कैसा हो गया, अफेक्टेड।
तो अगर आप फीमेल कैरियर लेते हो और मेल अफेक्टेड लेते हो तब हमें क्या रेशियो मिलेगा? अगर हम गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग रेशियो निकालें और इस रेशियो को देखें तो यहां पर गर्ल्स, देखिए ये वाली गर्ल कैसी है? अफेक्टेड है, और ये वाली गर्ल कैसी है? कैरियर। तो 50% गर्ल्स कैसी मिलेंगी? अफेक्टेड मिलेंगी, प्लस 50% गर्ल्स कैसी मिलेंगी? कैरियर मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? कैरियर मिलेंगी। और बॉयज के केस में बात करें तो ये कैसा है? अफेक्टेड है, तो 50% बॉयज कैसे मिलेंगे हमें? अफेक्टेड मिलेंगे, और 50% बॉयज कैसे मिलेंगे? नॉर्मल मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इस कंडीशन में जब हमने फीमेल कैरियर ली और मेल अफेक्टेड लिया, तो ये कंडीशन हो गई। एक बार क्या करते हैं, दोनों अफेक्टेड लेते हैं। चलिए यहां पर साइड में ड्रॉ करते हैं। एक्सी फीमेल भी अफेक्टेड, और ये एक सिर्फ इमेजिनरी क्रॉस है, ये लास्ट वाला। तो यहां से एक्सी कॉमन लिया और यहां से हमने एक्सी और बाई। अब क्रॉस कराएं तो एक्सी और एक्सी बाई। अगर दोनों लोग अफेक्टेड हैं तो उस केस में उनके जितने भी बच्चे होंगे, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज हों, वो 100 के 100% क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे। तो ये कंडीशन हो गई हीमोफीलिया की। तो अगर आपको ये हीमोफीलिया की क्रॉस प्रॉपर तरीके से बनाने आ जाते हैं तो आपको मालूम है कि आपका जो पेडिग्री एनालिसिस है वो इतना आसान हो जाएगा कि हम आपको दावा कर सकते हैं कि आपको इन क्रॉसेस को और पेडिग्री के जो ग्राफ होंगे उनको कभी भी रटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताएंगे तो हम इसकी और भी जो क्रॉसेस हैं वो क्रॉसेस भी करवा देंगे। लेकिन वही बात, पेडिग्री प्रैक्टिस से होगा, क्रॉस प्रैक्टिस से होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप मान के चलिए कि ये जो क्रॉसेस हैं ये नहीं होने। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक और हम आपको बताते हैं, एक्चुअली ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, इसको भी बता दें, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो ये हम बात कर रहे थे हीमोफीलिया की, और अब हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया की। किसकी बात करेंगे? सिकल सेल एनीमिया की। तो चलिए जल्दी से सिकल सेल एनीमिया भी पढ़ लेते हैं, और अगर ये आपको आ गया है तो सिकल सेल एनीमिया तो वैसे ही बहुत आसान सा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो एक बात बताएं आपको, तो चलिए पहले लिख लेते हैं, सिकल सेल एनीमिया। तो पहले तो इसका नाम ही बता दें, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, और एक्चुअली जब हम बोलते हैं एनीमिया तो एक्चुअली आरबीसी की कमी। और सिकल सेल का मतलब है कि यहां पर जो आरबीसी का वो सेफ हो जाता है, आरबीसी का जो सेफ हो जाता है वो किस सेफ हो जाता है? सिकल सेफ हो जाता है। कैसा सेफ हो जाता है? सिकल सेफ। हसिया जानते ना, हसिया, या आपने देखा होगा जो ईद वाला चांद होता है, उस चांद, जो ईद वाला चांद का शेप है, उस शेप की आरबीसी हो जाती है। इसीलिए इस डिजीज को क्या बोला गया? सिकल सेल एनीमिया। अब सबसे खास बात, एक बात और जान लीजिए कि एक्चुअली, चलो लिखा रहने देते हैं इसको, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल, क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। इसका मतलब कि इस केस में, पहले वाले केस में जीन किस पर प्रेजेंट था? सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट था। लेकिन सिकल सेल एनीमिया के केस में ये जो जीन है ये एक्चुअली ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसका जो जीन है वो ऑटोसोम पर प्रेजेंट होगा। अगर कुछ लोग कंफ्यूज हैं तो आपको बता दें, हमारी बॉडी में 23 पेयर सेक्स मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं।
जिसमें 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एक्चुअली ये जो सिकल सेल एनीमिया है, इसका जो डिफेक्टिव जीन है वो इस ऑटोसोम पर प्रेजेंट है। हीमोफीलिया वाला जीन इस सेक्स क्रोमोसोम पर, और वो भी क्योंकि रिसेसिव था तो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट था। वैसे ही ऑटोसोम पर प्रेजेंट होगा, लेकिन कौन से ऑटोसोम पर, जो रिसेसिव वाला होगा उस पर ये प्रेजेंट होगा। तो अगर हम बात करें तो ये जो डिजीज होती है, दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील्स, और ये जो सिंगल पेयर ऑफ एलील्स होते हैं इसको हम बोलते हैं HBA HBS। एक लाइन लिखते हैं पहले कि ये जो डिजीज होती है ये कौन कंट्रोल करता है, HBA और HBS, HBA और HBS। और सबसे खास बात बताएं, ये डिजीज होती कब है, अगर कंडीशन HBS दैट इज होमोजाइगस होगी तभी ये अफेक्टेड होंगे, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में ये अफेक्टेड नहीं होते। और आपको बता दें, अगर HBA HBS कंडीशन होती है तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, ऐसे पर्सन जिनको ये पार्शियल सिकल सेल एनीमिया होता है, ऐसे पर्सन्स को कभी भी मलेरिया नहीं होता, ऐसे पर्सन्स को कभी भी मलेरिया नहीं होता। मतलब अगर कोई ह्यूमन है और उस ह्यूमन में ऑटोसोम्स में जो कंडीशन है वो HBA HBS टाइप है, अगर ये कंडीशन है तो ऐसे पर्सन्स को कभी भी मलेरिया नहीं होता। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल यहां पर जो होते हैं वो कैरियर होते हैं। क्या होते हैं, ये कैरियर होते हैं, मतलब ये डिजीज कैरी करेंगे लेकिन इनको डिजीज होगी नहीं। ठीक है, यहां पर नॉर्मल कंडीशन है HBA HBA टाइप, ये नॉर्मल कंडीशन है और ये कैरियर वाली कंडीशन है। और जो HBS HBS कंडीशन है, सिर्फ इसी कंडीशन में पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होगा। अगर हम बात करें कि एक्चुअली सिकल सेल एनीमिया के होने का रीजन क्या है, तो हम आपको बता दें, हमने पहले ही बताया कि यहां पर जीन में डिस्टरबेंस होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर जो डिस्टरबेंस होगा वो किसमें होगा, वो डिस्टरबेंस जीन में होगा, और जो जीन है वो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, लेकिन वहां पर क्रोमोसोम की वजह से कुछ नहीं हो रहा। एक्चुअली बस ये है कि वो रिसेसिव क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है या डोमिनेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, या वो ऑटोसोमल है या वो सेक्स लिंक्ड है। तो यहां पर होता क्या है, एक्चुअली जो बीटा हीमोग्लोबिन चेन होती है, क्या होती है, बीटा हीमोग्लोबिन चेन होती है। उस बीटा हीमोग्लोबिन, अब एक सिंपल सी बात है कि कोई भी जो प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, तो इसमें अमीनो एसिड लगे होंगे, तो 1 2 3 4 5, और यहां पर एक्चुअली 6 पोजीशन की अगर हम बात करें तो 6 पोजीशन पर एक्चुअली ग्लूटामिक एसिड लगा होता है। क्या लगा होता है, ग्लूटामिक एसिड। तो लेकिन अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो ऐसे पर्सन की बीटा हीमोग्लोबिन चेन में क्या हो जाता है, इस 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह बेलिन आ जाता है। क्या आ जाता है, बेलिन आ जाता है, आगे डॉट 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 जितने भी अमीनो एसिड लगे हों। तो यहां पर सिकल सेल एनीमिया में बीटा हीमोग्लोबिन चेन अफेक्टेड हो रही है, और बीटा हीमोग्लोबिन चेन की 6 पोजीशन पर जो ग्लूटामिक एसिड है, उस ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जा रहा है, बेलिन आ जा रहा है। और उस बेलिन के आने की वजह से ये जो पर्सन है, इसकी जो आरबीसी का शेप है वो कैसा हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है। और सिकल शेप आरबीसी जो होती है वो उनका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है और वो ऑक्सीजन भी आसानी से कैरी नहीं कर सकती, इसीलिए ये डिजीज डेंजरस होती है। याद रखने वाली बात फिर से एक बार रिमाइंडर में, ये नॉर्मल कंडीशन,
इसी कंडीशन में डिजीज होगी, आइदर द मेल और फीमेल, और अगर मेल या फीमेल में ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो ये कंडीशन कैरियर होगी, ना कि अफेक्टेड। तो आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम इसको और अलग तरीके से पढ़ा देंगे अगर समझ में नहीं आया तो इसके अलावा कमेंट सेक्शन में बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए बाय, अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चंस के साथ, और जिसमें पेडिग्री बहुत आसान होने वाली है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।